हमदर्दी का इजहार करना चाहती हूँ अपने उन तमाम कश्मीरी बहनों और भाइयों से जो आज भी इंडियन जो बर्बरियत है, इंडियन जो मजालिम है उसको फेस कर रहे हैं। और जिस तरह से कश्मीर के अंदर बाकायदा इंडियन कब्ज़े को एक लीगल हैसियत दी गई 5 अगस्त को। और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब एक मौसूफ जो बहुत बड़े रहनुमा थे उम्मत मुस्लिमा के भी और कश्मीर का उन्होंने केस लड़ना था, वो जब ट्रम्प से मिल के आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि जी वो मुझे लगता है मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। और कुछ दिनों बाद जब कश्मीर के ऊपर जो है ये एक काबिज़ जो उनका मुसल्लत किस्म का जो एक निज़ाम है, जब वो इन्फोर्स हुआ तो समझ में आया कि वर्ल्ड कप एक्चुअली क्या था। तो सबसे पहले तो मेरी सॉलिडेरिटी है उन तमाम ख़ानदानों के साथ भी जो जिनके बच्चे, जिनके मासूम जवान, जिनकी औरतें आज भी जो है वो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब मैं भी एक लड़ाई लड़ रही हूँ इस मुल्क के अंदर। और मुझे अफसोस यह है कि आज लिटरली मुझे कोर्ट में बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे रोना आ गया। इस मुल्क के निज़ाम का अंदाज़ा लगाइए कि इतने दिनों से तारीख पे तारीख, और मैं हर तारीख पे सारे काम काज छोड़ के मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ इस मुल्क का निज़ाम देखने के लिए कि चल कैसे रहा है। अगर किसी औरत ने हिम्मत कर ही ली है कि अपने ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाएं, तो आज मुझे जो सबसे ज़्यादा मतलब अचंभा है, पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते ये FIA का साइबर क्राइम एक्ट जो विंग है ना, इसको बंद कर दें। दे आर गुड फॉर नथिंग। इनका कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं कर सकते। उनको पता नहीं है, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के। 15 दिन से 10 दिन से ये जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर मुझे पूछ लेते हैं, अच्छा आप बता दें कौन कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है। भाई ये मेरा काम है, मैं बताऊँ आपको कि कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है। और अगर बता भी दूँ, अभी तक किसी अकाउंट के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं। फिर जो FIR दर्ज हुई है मुझे नहीं पता वो क्या FIR है, वो कहाँ दर्ज हुई है, उस पर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। और फिर बार बार ट्विटर पे आके बात खत्म हो जाती है। मेरी पिटीशन तो पढ़ लो भाई, वो क्या है। मेरी पिटीशन के अंदर लिखा है कि फेसबुक अकाउंट से ये शुरू हुआ, टिकटॉक पे आज भी डेली के हिसाब से एक फेक वीडियो बना के डालते हैं, और हम जो है तारीख खेल रहे हैं। आज भी 15 दिन की शायद तारीख पड़ गई है कि जी अब 15 दिन बाद जो है वो फिर मिलते हैं। ये है इस मुल्क का निज़ाम, ये इस मुल्क की जो है वो, इसीलिए लोग जो है इस निज़ाम से तंग आकर वो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं कि नहीं होना, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तो तंग आके घर नहीं बैठूंगी, तो तय है। मैं तो कब्र की जो है ना वो आखिरी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना किसी को अभी तक केस समझ में आया है, ना केस के ऊपर किसी ने उसकी कोई डायरेक्शन देखने की कोशिश की है। अब जो चीफ साहिबा ने कुछ सवालात पूछे थे, ज़ाहिरन के जवाब नहीं है उनके पास। अब वो जवाब नहीं है, घूम फिर के फिर हम ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। और अब फिर जो है वो लेके आए कोई मुआहदा है, नहीं है, वो कहते हैं नहीं है। ट्विटर जो है वो बंद है, ट्विटर खाक बंद है। VPN के साथ जो है, VPN क्यों अलाउड है पाकिस्तान के अंदर? सवाल तो पहला ये है। VPN क्या बाकी मुल्कों में इस तरह VPN अलाउड है जिस तरह हमारे मुल्क में अलाउड है? और फिर यह है कि मेरे एक जेनेरिक तो ज़ाहिर की जैसे साहिबा बहुत सोशल मीडिया को समझती हैं, उनके सवालात से, उनके बात करने से ये बात समझ में आ रही है। वो इसकी शायद कोर तक जाना चाहती हैं, वो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। बट बात ये कि मैं जो एग्रीव्ड हूँ, जो मैं डेली के ऊपर मेरे बेटे के साथ, कल मेरी वीडियो जो है, जो मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर है, उसके ऊपर कल से बदतमीजी जो है वो बेहूदगी शुरू की हुई है। मतलब मैं 15 दिन अब मैं इंसाफ का इंतज़ार करूं कि अभी मुझे नहीं पता, अभी इदारे कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी जो है वो मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं है, मुझे भी और जो है वो जलील होना है, मुझे तहज़ीब का निशाना बनना है। मैं तो कर रही हूँ, मैं तो भुगतूँगी, मैं तो पीछे तो नहीं हटूँगी, ये बात तो तय है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में ना कोई निज़ाम है, ना कोई कानून है, ना इदारों को कुछ समझ है। हम सोशल मीडिया शुतर बेमहार की तरह चला रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो लिख रहा है उसको भी नहीं पता, जो पोस्ट कर रहा है उसको भी नहीं पता। आज तक FIA ये तक साबित नहीं कर सकी, इनको ये पता नहीं चला कि ये सबसे पहले ये वीडियो जो है ये फेसबुक पे, पहले वो ट्विटर पे चले हुए अभी भी, मगर मैंने 10 दफ़ा बताया कि ये बात फेसबुक से शुरू हुई थी। आज तक वो किसी फेसबुक अकाउंट को जो है वो ट्रेस भी नहीं कर सके, इसलिए उनकी हिम्मतें बढ़ी हुई हैं। इसलिए वो जो डिजिटल दहशतगर्द बैठे हैं ना, उनकी हिम्मत बढ़ गई, इनको पता है हम नहीं पकड़े जाएंगे। कुछ जो बाहर बैठ के सूरमा बने हुए हैं
वो जो है उनको वैसे बाहर बैठ के बहुत वो है। अब कल से जो है 2-3 दिन से लंदन में भी राइड्स चल रहे हैं। अब जो हमें यहाँ पे बुनियादी हकूक़ सिखाते हैं, उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, वहाँ पर वो कहते हैं अलाउ नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दों को फुल छुट्टी देनी चाहिए। वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के कमाल बात है। और ये लगता है मुझे बहुत लंबी जंग है, बहुत लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। देखते हैं कि इंसाफ जो है उसके असाब ज़्यादा मजबूत हैं या मेरे असाब ज़्यादा। अच्छा मैडम, ये बता जाएं कि इस वक्त गवर्नमेंट आपकी है और जो वज़ीर दाखिला वो भी आपका ही लगाया हुआ है, तो उसके बावजूद आपको ही इंसाफ नहीं मिला, तो ये तो बड़े सवाल है। बिल्कुल है, मैंने तो खुद कहा कि साइबर विंग खास तौर पे उसको नहीं पता, साइबर विंग को पता ही नहीं है कि करना क्या होता तो है। मोहसिन नकवी साहब को तो आपने ही लगाया हुआ है। साइबर विंग के अंदर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, मैं इस नतीजे पे इतने दिनों की प्रोसीडिंग्स के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ, उनके पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको इशू का पता ही नहीं है। और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, डायस पर खड़े होकर FIA के लोग और वो दांत निकाल रहे थे, उनके लिए ये बहुत मज़ा खेज चीज़ है, उनके लिए बहुत मतलब यहाँ पे फन प्रोग्राम चल रहा है। एक खातून जो है वो अपनी इज्जत की जो है वो अपनी जो उसके साथ हुआ है वो उसका वो लेके वो आई है, वो दांत निकाल रहे हैं सारे वहाँ खड़े होकर। ये सेंसिटिविटी है। फिर आप लोग जो है उस्मा बुखारी की नाज़ेबा वीडियो, भाई मेरी वीडियो है वो, आप लोग आप देखें तो सही, आप ड्राफ्ट क्या करते हैं खबर, उस्मा बुखारी की नाज़ेबा वीडियो, मुझे आपको महसूस करना चाहिए, वो मेरी वीडियो है जो आप मेरे पर जो है वो नाज़ेबा वीडियो लगाते हैं। कोई तरीका है भाई, ये सोसाइटी को एज ए होल करना पड़ेगा। मैं तो लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे पूरी सोसाइटी का जो है वो साथ चाहिए। अगर हमें ये वाकई रोकना, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, कल कोई आप में से किसी की घर की कोई बहन बेटी होगी, ये बच्ची खड़ी है मीडिया पे काम करती है, ये होगी कल। अगर मैंने ये हिम्मत कर ही ली है ना, एक तो ये जो रवैया है ख़ास तौर पर साइबर विंग का, इसका कोई लेना देना नहीं है, इनको कख नहीं पता, इनको सिर्फ तनख्वाहें लगी नहीं है और हमारी इज्जतें जो है वो नीलाम हो रही हैं। हम जो है वो बीक चुराए के हम जो है वो बदनाम किए जा रहे हैं और वो दांत निकाल रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। शाकिर साहब के सवाल डीप फेक वीडियो के हवाले से आप पहला खतरा आप बनी है, बड़ा इकदाम कर रही है। इसी तरह उषा बीबी के हवाले से भी और सनम जावेद, मलक जावेद, उनकी भी तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि ठहर जाऊँ वो नहीं कैमरे लगे नहीं।